दोस्तों, पहले की लड़ाई और फिर उसके बाद ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश के सीनियर क्रिकेटर तमीम इकबाल की। तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है और उस वक्त किया है जब ठीक एक दिन पहले उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इंग्लैंड के सीनियर क्रिकेटर एलेक्स हेल्स के साथ लड़ाई की। जी हां दोस्तों, लड़ाई इतनी भयानक थी कि साथी खिलाड़ियों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा, काफी ज्यादा कहा सुनी भी हो गई। तो दोस्तों, किस बात पे लड़ाई हुई वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दें कि तमीम इकबाल पहली बार नहीं है जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। 2023 में भी उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था जब उनका सिलेक्शन ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम में नहीं हुआ था, तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। लेकिन दोस्तों, रिटायरमेंट के 24 घंटे बाद ही उन्होंने अपने रिटायरमेंट को वापस ले लिया था, क्योंकि बांग्लादेश की तब की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने तमीम इकबाल से रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप अपना रिटायरमेंट वापस ले लीजिए। उन्हीं के रिक्वेस्ट करने पर तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट वापस ले लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं 2023 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट ना किए जाने का दुख अब भी तमीम इकबाल को है। इसका जिक्र उन्होंने अपने रिटायरमेंट पोस्ट में भी किया है। काफी लंबा चौड़ा उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। क्या कुछ उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा है वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद फिर बताऊंगा कि आखिर उनकी बीपीएल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में लड़ाई क्यों हुई थी। दोस्तों, तमीम इकबाल ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैं काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हूं और यह अंतराल खत्म नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरा अध्याय समाप्त हो गया है। मैं कुछ समय से इस पर विचार कर रहा था और चैंपियंस ट्रॉफी के मद्देनजर नहीं चाहता था कि मेरे बारे में चर्चा से टीम का ध्यान भंग हो। इसी कारण से मैंने काफी समय पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खुद को अलग कर लिया था। हालांकि मीडिया ने कभी कभी इसके विपरीत सुझाव दिया था। आगे उन्होंने लिखा है, प्रत्येक क्रिकेटर को अपना भविष्य तय करने का अधिकार है। मैंने ये निर्णय लेने के लिए अपना समय लिया है। अब मुझे लगता है कि वो क्षण आ गया है। कप्तान नजमुल हुसैन ने मुझे वापसी का अनुरोध किया और मैंने सिलेक्शन पैनल से भी बात की। मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ में अभी भी क्षमता देखी, लेकिन मैंने अपने दिल की सुनी। दोस्तों, आगे उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हुए लिखा, 2023 वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर होना मेरे लिए चौंकाने वाला था। मैं जहां भी गया फैंस ने मुझे फिर से राष्ट्रीय टीम में देखने की इच्छा व्यक्त की। मैं उनके प्यार और समर्थन के बारे में गहराई से सोचता हूं। मेरे बेटे ने मुझे सीधे तौर पर तो नहीं बताया, लेकिन उसने अपनी मां से कहा कि वो मुझे राष्ट्रीय टीम की जर्सी में देखना चाहता है। फैंस को निराश करने के लिए खेद व्यक्त करता हूं। मैंने अपने बेटे से कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें अपने पिता का निर्णय समझ में आएगा। तो दोस्तों, तमीम इकबाल के फेसबुक पोस्ट से यह साफ जाहिर है कि 2023 में वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और उन्हें इस बार भी ये लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने उससे पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि तमीम इकबाल इस वक्त बल्ले से काफी अच्छे फॉर्म में है, क्योंकि पिछले जो बीपीएल का जो सीजन था उसमें वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। इस सीजन भी वो 160 के करीब रन बना चुके हैं। तो बल्ले से वो काफी ज्यादा रन बना रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भनक लग गई है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसीलिए उन्होंने समय रहते ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कल बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच में एलेक्स हेल्स और तमीम इकबाल के बीच में काफी ज्यादा कहासुनी हो गई। दरअसल तमीम इकबाल जिस टीम की कप्तानी कर रहे हैं उस टीम को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। विरोधी टीम को आखिरी ओवर में 26 रनों की जरूरत थी। कायल मेट्स गेंदबाजी करा रहे थे, लेकिन उन्होंने 30 रन पड़वा दिए। जी हां दोस्तों, आखिरी ओवर में 30 रन पड़वा कर तमीम इकबाल की टीम हार गई और उसके बाद मैदान के बाहर एलेक्स हेल्स और तमीम इकबाल में जमकर कहासुनी हुई। एलेक्स हेल्स ने बाद में बताया कि तमीम इकबाल ने उन्हें यहां तक कह दिया कि भाई तुम अब भी ड्रग्स लेते हो क्या। आपको बता दें कि एलेक्स हेल्स के ऊपर ड्रग्स लेने का आरोप लगा था, जिसकी वजह से एलेक्स हेल्स को इंग्लैंड की टीम ने बैन कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इस झगड़े के ठीक एक दिन बाद तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जो कि काफी चौंकाने वाला है। दोस्तों, अगर तमीम इकबाल के करियर की बात करें तो 70 टेस्ट मैचों की 134 पारियों में 5134 रन बनाए हैं। हाई स्कोर उनका 206 का है। लगभग 39 का उनका औसत रहा है। 10 शतक और 31 अर्धशतक लगाए हैं। ओडीआई क्रिकेट में 243 मैचों में 8357 रन बनाए हैं। 36.65 का उनका औसत रहा है। 78 का स्ट्राइक रेट रहा है। 14 शतक और 56 अर्धशतक लगाए हैं। तमीम इकबाल ने 78 टी20
मैच भी खेले हैं, जिसमें 1758 रन बनाए हैं, 24 का औसत है, 117 का स्ट्राइक रेट है और 1 शतक उन्होंने T20 में भी लगाया है, 7 अर्धशतक लगाए हैं।